गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आज इलुस्ट्रेशन नंबर 6 प्रॉब्लम देखना है। इलुस्ट्रेशन में दिया वाला 6 नंबर का प्रॉब्लम देखना है। तो पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है केयरफुली रीड करेंगे और बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल एंड एडजस्टमेंट्स you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31st मार्च 2019 का ट्रायल बैलेंस लिस्ट दिया है, पर्टिकुलर्स में लिस्ट दिया है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यह प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो अमाउंट है ये कौन सी होती है। एक तो एसेट की अमाउंट होती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और बाकी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में कभी इनकम होते नहीं, लायबिलिटीज़ होती नहीं है। तो क्या होते हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस। क्रेडिट साइड में क्या होता है? क्रेडिट साइड में सेल्स होती है, इनकम होता है और लायबिलिटीज़ होती है। आइटम के क्रेडिट साइड मीन्स लायबिलिटी, इनकम, सेल्स, ऐसे आइटम रहते हैं। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस डेबिट, ट्रायल बैलेंस एक एक आइटम लेते हैं। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें एक कैपिटल लेना है। दूसरा दिया है परचेसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा आइटम रहता है परचेसेस, डेबिट साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहता है पहला आइटम। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, बैलेंस शीट एसेट साइड में लेना है। बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज, डेबिट बैलेंस एसेट। कमीशन, एक्सपेंसेस क्या इनकम, डेबिट साइड में दिया है तो एक्सपेंसेस, क्रेडिट में दिया है तो इनकम। डेबिट में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। सैलरीज डेबिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। इंश्योरेंस डेबिट में दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। और ये 9 मंथ दिया है, ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट 9 मंथ दिया है। इसका मीनिंग क्या है? इंश्योरेंस 9,000 पेड किया है लेकिन 9 मंथ्स का पेड किया है, 3 मंथ्स का बाकी है। ये 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। 9 मंथ का पेड किया है मीन्स 3 मंथ्स का पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए 3 मंथ्स आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये अमाउंट इनर कॉलम में लेना है। प्रीपेड रेंट दिया है डेबिट साइड, इसका एक ही इफेक्ट होता है, यह बैलेंस शीट एसेट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में दिया है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। सन्ड्री डेटर्स डेबिट में दिया है, बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। पोस्टेज हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। बैड डेट्स हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड हमारी एसेट है। कैश एट बैंक एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। रिटर्न्स दिया है, देखो रिटर्न्स दोनों साइड अमाउंट दिया है, दोनों साइड अमाउंट दिया है तो ये रिटर्न्स है। इसमें परचेस रिटर्न कौन सा है और सेल्स रिटर्न कौन सा है, कैसा मालूम करना है। परचेस का बैलेंस कौन से साइड में रहता है ट्रायल बैलेंस के? देखो परचेस का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रहता है तो उसका रिटर्न अपोजिट साइड में होता है, मीन्स ये है, ये परचेस रिटर्न है, ये परचेस रिटर्न है। परचेस का डेबिट बैलेंस तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस रहता है। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट रहेगा, ये सेल्स रिटर्न है।
सेल्स रिटर्न 1200, वेजेस दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आएगा, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो दिया है इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, क्रेडिट साइड में दिया है, मीन्स ये हमारी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है। ओके, ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। अभी देखना है एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट लेते हैं, तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है सैलरी एंड कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये कंसर्न पर्टिकुलर आइटम में ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। टोटल एक्सपेंसेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में सैलरी है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। कमीशन ही सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जो कमीशन है उसमें ऐड करना पड़ेगा, और ये फ्यूचर में हमें देना है, हमारी लायबिलिटीज़ बनती है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर दूसरा इफेक्ट चला जाएगा। डिप्रिशिएट फर्नीचर 5%। पहले क्या करना है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी और कमीशन को क्या टिक लगाना है, क्योंकि इसका अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। सैलरी और कमीशन, देखो सैलरी कहाँ है, ये सैलरी, इसको टिक लगाओ, कमीशन को टिक लगाओ, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है इसलिए। डिप्रिशिएट फर्नीचर 10%, फर्नीचर को टिक लगाना पड़ेगा, फर्नीचर की अमाउंट डेबिट में लेना है इनर कॉलम में। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, ये फर्नीचर से क्या करना है, लेस, फर्नीचर से लेस करना पड़ेगा। तीसरा दिया है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स है 1200, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट्स में ऐड करते हैं, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर से माइनस करते हैं। डेटर से क्या करना है, लेस करना है। तो बैड डेट्स को मार्क करना है, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लेना है, और सन्ड्री डेटर्स को भी मार्क करना है, यह सन्ड्री डेटर्स से हमें क्या करना है, लेस करना है। गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000। 5,000 का माल फायर में जल गया, अग्नि में जल गया, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलने वाले हैं सिर्फ 2,000। तो पहला इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, इसके 3 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ग्रॉस अमाउंट लेना है 5,000। दूसरा इफेक्ट इंश्योरेंस से जो क्लेम मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम, बैलेंस शीट एसेट साइड लेना है अमाउंट 2,000, और गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,000 हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लेना है। यह हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, तो चलो लेते हैं। ये प्रॉब्लम का फॉर्मेट हमने तैयार किया है। पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ श्रेयस एंड मृणाल। पहले लिखता मैं, ये प्रॉब्लम कौन सा है, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 5 है, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 37। तो प्रॉब्लम स्टार्ट लिखना है इन द बुक्स ऑफ श्रेयस एंड मृणाल। श्रेयस एंड मृणाल के बुक्स में हम क्या करते हैं, ये फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड ही तुम तैयार कर सकते हैं, एक ही साथ नाम देना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट साइड क्रेडिट साइड। और या ठीक है, इसमें क्या करना है, ऊपर जो बॉक्स बनाना है इसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलना है, और बॉक्स के नीचे जो जगह है यह हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर्टिकुलर श्रेयस मृणाल, और क्रेडिट साइड पर्टिकुलर श्रेयस आणि मृणाल। अमाउंट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला लेना है ट्रायल बैलेंस, चालू करना है। ट्रायल बैलेंस में एक एक आइटम हम लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम दिया है कैपिटल श्रेयस एंड मृणाल, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पर इसका पोस्टिंग करना पड़ेगा। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट दिया है 35,000 पहले पार्टनर का, और दूसरे पार्टनर का है 20,000 हो गया। इसके बाद परचेसेस दिया है 37,800, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड दूसरा आइटम रहता है परचेसेस। परचेस रिटर्न है, इनर कॉलम में लेना है अमाउंट 37,800। नेक्स्ट सेल्स दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 66,700, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम सेल्स, इनर कॉलम में लेना है 66,700, सेल्स रिटर्न लेस करना है इसलिए इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल 8,000, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट दिया है 8,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। बिल्स पेबल दिया है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटीज़ है, कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट दिया है 6,500, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 6,500। कमीशन डेबिट साइड में दिया है, मीन्स ये पेड कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा टू कमीशन। इनर कॉलम में लेना पड़ेगा, टिक मार्क किया है 2,400, इनर कॉलम में अमाउंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है सैलरीज 6,000, ये भी इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। इनर कॉलम में लिया तो एक लाइन जगह छोड़ना है क्योंकि इसमें कुछ तो ऐड या लेस करना है। सैलरीज का अमाउंट दिया है 6,000, इनर कॉलम में लिखना है 6,000, ये 6,000। इंश्योरेंस, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा इंश्योरेंस, इनर कॉलम में लिखना है। इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है 9,000, इनर कॉलम में लिखना है, और लेस करना है हमें अगले पीरियड, लेस नहीं ऐड करना है। ये सिर्फ 9 मंथ्स का पेड किया है, 9 मंथ्स का पेड किया है मीन्स 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है, ऐड करना पड़ेगा इंश्योरेंस। कैसा निकालना है आउटस्टैंडिंग, 9,000 अमाउंट ही कितने महीने की है, 9 मंथ्स की है, हमें कितना मंथ्स की निकालना पड़ेगा, 3 मंथ्स की निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट आएगी 3,000, ये 3,000 इसमें ऐड करना है, आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 12,000 अमाउंट आ जाएगी। और ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारी लायबिलिटीज़ होती है, बैलेंस शीट साइड लायबिलिटीज़ साइड में लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ साइड में लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना अमाउंट है, 3,000 अमाउंट है, 3,000 लिखना पड़ेगा। ये हो गया 2 इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इंश्योरेंस में ऐड किया, और दूसरा लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस बोल के लिख लिया 3,000 अमाउंट।
3 महीने की अमाउंट लिख लिया। प्रीपेड रेंट दिया है। प्रीपेड रेंट मीन्स ये अगले पीरियड का रेंट है, एसेट होता है प्रीपेड रेंट। अगले पीरियड का रेंट पेड किया है, एसेट है हमारी 3000, एसेट साइड पर चला जाएगा, एसेट साइड पर चला जाएगा 3000। इसके बाद दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट दिया है 48,900, 48,900 अमाउंट है। सन्ड्री डेटर्स ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अमाउंट 25,000 इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट है, इसको टिक लगाया है। बाद में दिया है पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेना पड़ेगा। हाँ, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है पोस्टेज, पोस्टेज के अमाउंट दिया है 1700। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 17,300। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, टिक लगाया है, डिप्रिसिएशन है इसके ऊपर। फर्नीचर 20,000 है, ये भी हमारी एसेट है, यहाँ लिखना है फर्नीचर। फर्नीचर इनर कॉलम में अमाउंट 20,000। नेक्स्ट बैड डेट्स दिया है, लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा बैड डेट्स। इनर कॉलम में लिखना है इसका अमाउंट 500 अमाउंट है। नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अमाउंट 4,500। इसके बाद दिया है, इसके बाद दिया है कैश एट बैंक, ये भी हमारी एसेट है। कैश एट बैंक दिया है 16,000, एसेट है कैश एट बैंक, एसेट है हमारी 16,000। आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लिखो टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, आउटर कॉलम में 800 रुपये, और यहाँ जगह छोड़ना है बैड डेट्स के नीचे। टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड्स अमाउंट है 1,700, 1,700। इसके बाद दूसरा आइटम दिया है स्टॉक। 1 अप्रैल का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पहला आइटम रहता है। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट दिया है 22,500, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 22,500, 22,500। नेक्स्ट रिटर्न्स, डेबिट साइड का सेल्स रिटर्न है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अमाउंट दिया है 1,200, 1,200 लेस करो, अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 65,500, 65,500। और क्रेडिट साइड का रिटर्न कौन सा है? परचेस रिटर्न है, परचेस से लेस करना पड़ेगा, लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न
अमाउंट है 1800, 36,000 अमाउंट आएगी आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वेजेस दिया है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डीआर साइड अमाउंट दिया है 3,100 और आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट साइड में दिया है। क्रेडिट साइड में क्या रहता है, एक इनकम नहीं तो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, ये फ्यूचर में देना है, मीन्स हमारी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज साइड पर लेना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट दिया है 1,600। ट्रायल बैलेंस हो गया। अभी एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर आएगा, अमाउंट 30,000, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम में अमाउंट 30,000, 30,000 रुपये। दूसरी एडजस्टमेंट दिया है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1,200 एंड कमीशन 400। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ये दोनों आइटम में हमें ऐड करना है। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर सैलरी में सैलरी ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, और कमीशन में कमीशन ऐड करना है, और दूसरा दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर में देना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। तो चलो लेते हैं सैलरी। सैलरी के नीचे लिख सकते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट दिया है 1,200। 1,200 आउटर कॉलम में लिखना है 7,200। दूसरा है कमीशन। कमीशन में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन अमाउंट दिया है 400, ऐड करो 2,800 हो जाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट है हमारे बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोलोन एंड डैश, और इसमें लिखते हैं एक तो क्या है, सैलरीज़ है। सैलरीज़ की अमाउंट है 1,200, और दूसरा दिया है इंश्योरेंस अमाउंट दिया है 400, आउटर कॉलम में लिखते हैं 1,600। 1,600। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन दिया है 10% फर्नीचर के ऊपर। डिप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%, फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन लेना है। डिप्रिसिएशन फर्नीचर के नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन 10%। 10 कम किया तो 10% आ गया 2,000। 18,000 आउटर कॉलम में अमाउंट रहेगी, और डिप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का लॉस होता है। दूसरा इफेक्ट लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट कितना है 2,000 रुपये है। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट दिया है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1,200। न्यू बैड डेट्स है, डेटर से हम लेस करते हैं। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर से लेस करना है न्यू बैड डेट्स। अमाउंट कितना दिया है 1,200, लेस करो आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं 23,800।
और ये बैड डेट्स हमारा लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जो बैड डेट्स लिया है इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स अमाउंट 1200, आउटर कॉलम 1700। नेक्स्ट 4 नंबर का एडजस्टमेंट दिया है। गुड्स ऑफ ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2000 ओनली। फायर में गुड्स जल गए 5000 रुपये के, हमारे बिजनेस के 5000 के गुड्स कम हो गए। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड या 5000 लेना पड़ेगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले हैं 2000। इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्लेम एसेट साइड पर चला जाएगा, अमाउंट 2000। और एक्चुअल हमारा लॉस हो रहा है 5000 माइनस 2000, 3000। ये गुड्स लॉस्ट बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। तो लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000 का माल जल गया, 5000 आएगा। इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिलने वाले हैं, ये हमारी एसेट है। यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्लेम, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है 2000 रुपये। और हमारा एक्चुअल लॉस हो गया, वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितना लॉस हो गया? 5000 का माल जल गया, 2000 मिलने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी से, मीन्स एक्चुअल 3000 का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। एडजस्टमेंट नेक्स्ट दिया है। श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। एडजस्टमेंट नहीं है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो गया। एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। चलो क्लोज करते हैं। ये का पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है पहले देखना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में अमाउंट बड़ी है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल करो, अमाउंट आएगी 1,05,000। ये 1,05,000 डेबिट साइड में टोटल के कॉलम में लिखना है। टोटल के कॉलम में लिखने के बाद हमें क्या करना है, बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस कितना आता है देखो, 38,100 ये बैलेंस आएगा। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 38,100, 31,100 है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस निकालना है। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देखो, क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है या डेबिट साइड के टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल करो 38,100, ये क्या आइटम है। डेबिट साइड में लिखो 38,100 और अभी बैलेंस कैलकुलेट करना है। ये सब का टोटल करना है और ये टोटल से माइनस करना है तो बैलेंस आएगा 6,000 बैलेंस आता है। 6,000 ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला पार्टनर है श्रेयस और दूसरा है मृणाल। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका क्या है, लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो ये दिया है, श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। 2:1 रेशियो है, तो हमें 2:1 ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका टोटल 3 आता है, मीन्स 2/3 और दूसरा 1/3, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। हमारा प्रॉफिट 6000 है, 6000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले को देना है 2/3 और दूसरा जो पार्टनर है दूसरे को देना है 1/3। तो अमाउंट कितनी आती निकालो, ये 3 से डिवाइड करो। 4000 पहले पार्टनर को आएगा, दूसरे पार्टनर को 2000 आएगा, दोनों का टोटल किया तो 6000 आना चाहिए। हो गया, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी ये प्रॉफिट हमें लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। एक अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अमाउंट है, कितना अमाउंट है, पहले का 4000 है, यहाँ लिखने का रह गया। पहले का अमाउंट है 4000 और दूसरे का अमाउंट है 2000। कैपिटल अकाउंट का अभी बैलेंस निकालना पड़ेगा, निकालो बैलेंस। पहले पार्टनर का आएगा 39,000, दूसरे पार्टनर का आएगा 22,000। ये टोटल अमाउंट डेबिट साइड पर लेना है। 39,000 पहला पार्टनर और 22,000 दूसरा पार्टनर। डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स हमारा यही बैलेंस है 39,000 और 22,000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस ओपनिंग आगे लेना पड़ता है अपोजिट साइड में, यहाँ लेके रखना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग हो गया कैपिटल अकाउंट का। अमाउंट 39,000 पहले पार्टनर का और 22,000 दूसरे पार्टनर का आएगा। अभी ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में लेना पड़ेगा। ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये पार्टनर को फ्यूचर में देना है, इसीलिए लायबिलिटीज साइड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कोलन एंड डैश, पहला है श्रेयस, दूसरा है मृणाल। अमाउंट कितना है, 39,000 पहले का और 22,000 दूसरे पार्टनर का। दोनों का टोटल करो, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो। $61,000 आ गया। अभी बैलेंस शीट क्लोज करना है। बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड लायबिलिटी साइड में बैलेंस आता है 1,22,600। एसेट साइड में सेम बैलेंस आएगा 1,22,600। 1,22,600 यह बैलेंस आएगा। हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट।